Hello everyone. Today we will be discussing about work work related illness and injury leave. So hospital leave, special disability leave and sick leave subsumed in a new leave named work related illness and injury leave. इसमें हॉस्पिटल लीव आएगा, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव आएगा और सिक लीव आएगा. ठीक है. ये कब से इफेक्टिव हुआ था? 11/12/2018 से इफेक्टिव हुआ. जो अथॉरिटी है जो ग्रांट करेगी लीव, वो वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, दैट इज कॉल्ड रिल, ये भी ग्रांट करेगी टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर परमानेंट और टेम्पररी. जो कि जिसको इलनेस, उस सर्वेंट को इलनेस या फिर इंजरी हो गया है, जिसके कारण while performing his duty or consequence of her or his official position subject to the provisions contained in sub rule 1 of rule number 19. और ये किस रूल के अंदर आता है? रूल नंबर 19 के अंदर आता है. ठीक है. इसमें क्या क्या करते हैं? इसमें फुल पे करते हैं, पूरी तरीके से पेमेंट करते हैं, एंड अलाउंस भी देते हैं टू ऑल द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. कब तक? जब तक इंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में. ठीक है. Beyond hospitalization, RIL will be governed as follows: full pay plus allowance. Full pay plus allowance for the 6 month immediately following the hospitalization, and half pay उसके बाद, half pay only for 12 months. Beyond that, the half pay period may be commuted to full pay with corresponding number of days of half pay leave debited from the employee's leave account. हाफ पे जो इसमें होगा वो बाद में फुल पे में कन्वर्ट हो जाएगा. कब? जब उनके लीव अकाउंट में हाफ पे लीव आ चुका होगा और उससे डेबिट करके फुल पे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. इन द केस टू whom द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, वर्कमेन कंपनसेशन एक्ट 1923 जहाँ पे अप्लाई होता है, अमाउंट ऑफ लीव सैलरी पेएबल अंडर रिल शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल बाय अंडर द एक्ट. तो यहाँ पे जो लोग वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के 1923 के अंदर आएंगे, उनका जो लीव सैलरी होगा वो उतना रिड्यूस हो जाएगा जितना अमाउंट उनको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत मिलेगा. ठीक है. चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, कोई भी अर्न लीव या हाफ पे लीव क्रेडिट नहीं होगा ड्यूरिंग द पीरियड दैट द एम्प्लॉय इज ऑन रिल. ईएल, ना ही ईएल और ना ही एचपीएल, दोनों में से कोई भी क्रेडिट नहीं होगा. तो ये बातें ध्यान में रखनी है. एक और लीव है जो हम लोग इसमें ही इंक्लूड कर लेंगे. वो कौन सा रूल है? वो है स्पेशल लीव कनेक्टेड विथ इंक्वायरी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट. स्पेशल लीव connected special leave connected with inquiry on sexual harassment. To leave up to a maximum of 90 days shall be granted to an aggrieved female government servant during the period of pendency of inquiry. जब इंक्वायरी चल रहा होगा तो उस समय 90 दिन का, अप्रोक्स 90 दिन का फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को लीव मिलेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी.
ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी। और जो लीव मिलेगा शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट, है ना, ये लीव जो है डेबिट नहीं होगा लीव अकाउंट से। तो हम लोग यहाँ तक बात समझ लिए। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टडी लीव के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आई होप एवरीथिंग अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू गाइस, and please ask me questions if you have any doubt related to this lecture. Thank you so much for listening.